हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के लेक्चर नंबर 2 की बात करेंगे। पिछले लेक्चर में आपने क्या सीखा होगा? छोटी छोटी 2 बातें आपने आराम से सीखी होगी कि फंडामेंटल यानी मूल मात्रक हैं वो 7 प्रकार के, सप्लीमेंट्री यानी पूरक मात्रक हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। मेरे हिसाब से सबने याद कर लिए। कौन कौन से होते हैं वो भी याद कर लिया। वहाँ पर मैंने एग्ज़ाम की दृष्टि से 2 बढ़िया बताए थे, जो इम्पोर्टेंट बताए थे वो थे कि ताप का ऐसा मात्रक केल्विन और ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला। ये 2 बातें आपने कर ली थी। फिर बाद में उससे पहले ये बात बताई थी कि CGS का पूरा नाम क्या है, MKS का पूरा नाम क्या है। ये जनरल साइंस के अंदर आपने पूरी बात याद कर ली। आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक की। व्युत्पन्न मात्रक के लिए मैंने आपको ये बताया था कि इनकी कोई फिक्स संख्या नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि 10 होते हैं, 25 होते हैं, ठीक है ना। तो देखो आगे लिखता हूं व्युत्पन्न मात्रक। अगर कोई इंग्लिश मीडियम है तो डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो देखो ये मात्रक करने से पहले मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपने ये सीख लिया कि मीटर लंबाई का दूरी का मात्रक होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इस इन मात्रक को देखो अपन इस प्रकार से याद करेंगे कि पहले तो अपन लिखेंगे फॉर्मूला और फॉर्मूले से मात्रक निकालने की कोशिश करेंगे। कुछ मात्रक ऐसे हैं जो कि आपको डायरेक्ट याद करने होंगे। ये बात जनरल साइंस की हो रही है तो लगभग आपको विषयक मात्रक याद करने हैं कि डायरेक्ट आपके टिप पे होने चाहिए। जैसे मैं कल परसों बात कर रहा था कि न्यूटन पूछे तो आपको दिमाग में आना चाहिए किसका बल है, फोर्स है, ठीक है ना। तो देखो शुरुआत करते हैं नंबर 1। एक मैथमेटिक्स के अंदर आपने चाल यानी स्पीड पढ़ा होगा खूब। चाल का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर आप लिखते हो दूरी बटा समय। क्या लिखते हो? दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर आपसे पूछे इसका ऐसा ही मात्रक क्या है, ऐसा ही मात्रक क्या है, अगर आपसे पूछे इसका MKS मात्रक क्या है, दोनों के लिए सेम ही करेंगे हम। तो देखो ये फॉर्मूला आपके सबके याद है, जो छोटे छोटे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके सबके याद होता है। मैथमेटिक्स में अपन पढ़ते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो देखो मात्रक कैसे याद करते हैं कि दूरी का मात्रक लिखो और समय का मात्रक लिखो। दूरी का मात्रक क्या होता है? अपना मीटर होता है, बटा की जगह बटा, अपॉन की जगह अपॉन, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। याद हो गया। इसके बाद में अगर संकेत के रूप में लिखना चाहो तो मीटर का संकेत m और समय का क्या होता है? सेकंड होता है। फिर बाद में इसको और आगे इसको पढ़ेंगे आप, मीटर प्रति सेकंड पढ़ोगे। इसके बाद में इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है ना। अरे भाई याद होना चाहिए, याद अगर नहीं है तो ये लिखने का कोई मतलब नहीं है। बुक्स में बहुत बढ़िया बढ़िया लिखा हुआ है, याद करोगे। मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ ये फॉर्मूला याद है तो ये भी अपने आप याद हो गया, ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 आपने बहुत बार वेलोसिटी पढ़ी होगी, वेग। वेग बराबर है, अगर फिजिक्स में बात करता हूँ तो ये होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय होता है। चलो इसका ऐसा ही मात्रक बताओ। विस्थापन क्या है? डेफिनेशन बाद में करेंगे। एक प्रकार की दूरी है। विस्थापन एक प्रकार की क्या है? डिस्टेंस है। इसमें और इसमें फ़र्क केवल डायरेक्शन का होता है ना। तो ऐसा है मात्र विस्थापन का लिखा मैंने मीटर, बटा की जगह बटा, और समय का क्या लिखा? सेकंड, और ये आपका आ गया मीटर सेकंड इनवर्स। तो मात्रक की बात करता हूँ तो दोनों का मात्रक क्या है? सेम है। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, मैथमेटिक्स में पढ़ते हो कि चाल को मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर घंटा, ऐसे आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब ऐसा ही की बात आई तो आप मीटर पर सेकंड लिखोगे। अगर ये 2 चीज़ अगर आपके समझ में आ गई, ठीक है ना, अगर ये दोनों समझ में आ गई तो आगे वाले कोई खास नहीं है। तीसरे वाले की अगर मैं बात करता हूँ तो वह है त्वरण। एक्सेलरेशन नाम पढ़ा होगा। एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? वेग बटा समय। क्या होता है? वेग बटा समय। अगर आपसे पूछा जाए इसका ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो क्या करूं? वेग का मात्रक बटा समय का मात्रक। तो वेग का मात्रक क्या है? वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, और समय की जगह क्या लिखा? सेकंड।
याद हो गया। इनका देखो एस नीचे जाएगा तो सेकंड स्क्वायर, तो ये बन गया आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना। और इसी को आपको कई बार लिखा मिल सकता है मीटर सेकंड पावर -2। क्यों, आपको पता है कि सेकंड स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो भाई आपने 3 मात्रक याद कर लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट मात्रक शुरू होते हैं, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट मात्रक अपने, पहला इंपॉर्टेंट मात्रक है फोर्स यानी बल। क्या है, बल बोल दो या फिर फोर्स बोल दो। बहुत बार पूछा जाता है, हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है और लगभग को आता भी है, ठीक है। 2-3 बातें करेंगे अपन। तो देखो सबसे पहले थोड़ा सा गहरे में जाना चाहो तो बल का एक फॉर्मूला सबके याद रहता है, F = ma। लगभग के याद है। यहाँ आपका F क्या है, F तो बल है ही, m होता है द्रव्यमान और a क्या होता है आपका, त्वरण होता है, सबके याद है, ठीक है ना। अब देखो इसका ऐसा मात्रक क्या लिखूं, ऐसा मात्रक तुम लिखवाओगे और मैं लिखूंगा। बोलो, आपका द्रव्यमान है और त्वरण है। अगर इसका ऐसा मात्रक लिखना है तो आप द्रव्यमान का मात्रक लिखो और त्वरण यानी एक्सेलरेशन का मात्रक लिखो। तो मास को किस में मापते हैं, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, द्रव्यमान की जगह क्या लिखा, किलोग्राम, इंटू त्वरण है तो थोड़ी देर पहले त्वरण की बात की थी, तो यह आ गया आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो आपका एक ऐसा मात्रक यह आ गया है। अब चूंकि ये इतना पॉपुलर नहीं है, ये प्राय काम में नहीं लिया जाता है, लेकिन भाई एग्जामिनर थोड़ी बहुत आपका नॉलेज चेक करने के लिए दे सकता है। ज़्यादातर आपका जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है न्यूटन। क्या लिया जाता है, न्यूटन काम में लिया जाता है। तो देखो ये याद हो न हो, ये आपने सबने याद कर लिया कि बल का जो ऐसा मात्रक है वो क्या होता है, न्यूटन होता है। मेरे हिसाब से याद हो गया सबके, चलो याद हो गया। तो इसके बाद में एक आता है सीजीएस मात्रक, इसका किसका, बल का सीजीएस मात्रक, और ये होता है डाइन। ये क्या होता है, डाइन, और इसका संकेत भी डाइन ही है। बात ये भी क्लियर हो गई सबके। फिर मैं कल भी बात कर रहा था, मतलब पिछले वाले वीडियो में बात कर रहा था, एक इसका एफपीएस मात्रक होता है और एफपीएस मात्रक होता है पाउंडल। क्या होता है, पाउंडल होता है। मेरे हिसाब से तीनों याद हो गए। दो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसा मात्रक न्यूटन, और इसका सीजीएस मात्रक क्या है, डाइन है। याद है सबके। फिर बाद में 2 बात और याद करो, नोट। पहली बात आपको याद होनी चाहिए कि पाउंडल है वो बल का एफपीएस मात्रक है, और पाउंड है वो द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक है। द्रव्यमान का एफपीएस मात्रक है। बात याद होगी सबके। इसके बाद में दूसरी जो बात याद करनी है, इनका रिलेशन आ जाता है भाई आपस में। तो आप याद करोगे कि 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ 10⁵ डाइन होते हैं। ये मैंने लिखा 5 लिखा है, कितने डाइन बताए मैंने, 10⁵ डाइन होते हैं। तो एक ये याद कर लिया आपने। अब देखो मेरी बात सुनो 1 मिनट के लिए। भाई कोई आर्मी जीडी की तैयारी कर रहा है वो तो केवल ये 2 याद कर लो कि बल का ऐसा मात्र क्या है, न्यूटन, डाइन, और ज़्यादा याद करना चाहो तो ये पूरा याद कर लो। याद हो गया सबके। चलिए भाई, इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट कर लिया। नेक्स्ट है अपना कार्य और ऊर्जा, दोनों को एक साथ लिख रहा हूं, कार्य और ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। देखो आपने पढ़ा होगा कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है, यानी आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि कार्य है वही ऊर्जा है, ऊर्जा के द्वारा ही क्या होता है, कार्य होता है। तो दोनों सेम राशियां हैं एक प्रकार की, कि कार्य का मात्रक होगा वही ऊर्जा का होगा। और किस प्रकार से याद करते हैं वो देखो, मेरे हिसाब से आप सब लोगों ने कार्य का एक फॉर्मूला जरूर याद कर रखा होगा। अगर आप थोड़ी बहुत साइंस पढ़ते हो तो कार्य का फॉर्मूला ये याद कर रखा होगा आपने, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। बल गुणा विस्थापन होता है, यानी वर्क इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये याद कर रखा होगा। अगर ये याद है तो ऐसा ही मात्रा लिखते टाइम आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो लिखो, बल का ऐसा ही मात्रा थोड़ी देर पहले लिखा है न्यूटन,
याद हो गया सबके। फिर बाद में इंटू की जगह इंटू लगाया और विस्थापन का लिखा है मीटर लिखा है, स्मॉल एम है भाई, ये भी याद हो गया। यानी कार्य और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, इंपॉर्टेंट है ये बता देता हूं, ये भी ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, याद हो गया सबके। और इसी को बोल देते हैं जूल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, जूल। और जूल का संकेत है जे संकेत है, ये भी याद है सबके। इसके बाद में इसका सीजीएस मात्रक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, सीजीएस मात्रक। और सीजीएस मात्रक इसका होता है आर्ग, ERG नाम सुना होगा कई बार। सीजीएस मात्रक क्या है, आर्ग है, दोनों बढ़िया हैं। इनमें संबंध की जब बात करते हैं तो 1 जूल के अंदर, इससे पहले लिखा था 10⁵ न्यूटन लिखा था, 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। यहां लिखूंगा 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग लिखूंगा, यह आपने याद कर लिया। 3 बातें हैं बढ़िया याद कर ली कि कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल है, सीजीएस मात्रक क्या है, डाइन है, 1 जूल के अंदर 10⁻7 अर्ग होते हैं, ठीक है। फिर बाद में इसके कुछ अन्य मात्रक हैं, वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक के अंदर आपने एक तो ये सुना होगा किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा kWh, ठीक है। फिर एक आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट E और कैपिटल V सुना होगा। अब देखो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है। किलोवाट घंटा है, उसका क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन सा है, या फिर विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन सा है, तो अपन लिखते हैं किलोवाट घंटा है। और इसी किलोवाट घंटा को अपन लोग क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। घरों में प्राय देखा होगा आपने कि मतलब इतने यूनिट आ गए, बिजली का बिल इतना आ गया, पढ़ा होगा ऐसे कुछ। फिर बाद में ये याद हो गया मेरे हिसाब से, देखो थोड़ा गौर करना, कई बार ये किलोवाट ही लिखा हुआ जाता है, तो किलोवाट अकेला लिखा हुआ आया है, इसका अर्थ है कि वो शक्ति का मात्रक है, और किलोवाट घंटा लिखा हुआ है, इसका मतलब वो है ऊर्जा का मात्रक है। तो देखो इसको क्वेश्चन कैसे आते हैं उनकी बात करता हूं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पहले बात तो जो बिल आता है, घरों में जो बिजली का बिल आता है वो किसका आता है, विद्युत ऊर्जा होती है, विद्युत शक्ति होती है, या विद्युत आवेश होती है। तो जो विद्युत खर्च जो है, विद्युत खर्च जो अपन करते हैं, यूनिट जो करते हैं, वो किसके रूप में होता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है, विद्युत ऊर्जा के रूप में होता है। आया हुआ क्वेश्चन है, अब कौन सा कंपटीशन है वो तो पता नहीं, ठीक है ना, कि विद्युत खर्च को किस में मापते हैं। ए में लिखा आ जाएगा विद्युत धारा में मापते हैं, विद्युत आवेश में मापते हैं, विद्युत शक्ति में मापते हैं, और विद्युत ऊर्जा में मापते हैं। तो आप किसके टिक मारोगे, विद्युत ऊर्जा में मापते हैं, ठीक है। दूसरा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक आता है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक कौन सा है। व्यावसायिक का मतलब है कि विद्युत ऊर्जा को, या ऊर्जा, केवल ऊर्जा भी आ सकता है, बेचने खरीदने में व्यवसाय वही तो होता है। व्यावसायिक मात्रक क्या कौन सा बताया मैंने, किलोवाट घंटा, थोड़ी देर पहले ये बोला था। और किलोवाट घंटा है, इसी को क्या बोलते हैं, यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिट। या फिर इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट। क्या होता है, 1 यूनिट होता है। तो वे 2 क्वेश्चन ये आते हैं ऊर्जा के अंदर, आपने 4-5 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन है, कि क्वेश्चन आ जाए कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, ठीक है ना। वह लोअर लेवल के लिए नहीं है, थोड़ा सा जीडी लेवल का नहीं है, थोड़ा उससे आगे का लेवल का है। रीट वाले याद कर सकते हैं और जो टेक्निकल ग्रेड है वो याद कर सकते हैं। तो देखो इसको मैं चेंज करके ही बता सकता हूँ, लेकिन चूंकि एग्जाम, कंप्यूटर एग्जाम के अंदर बहुत सारी बातें हैं वो डायरेक्ट याद करनी होती हैं। चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर लेना। चेंज कैसे करेंगे, देखो मैं चेंज करता हूँ। 1 की जगह पर 1 किलो, किलो का मतलब होता है 10⁻³ हमेशा के लिए, 1000 बताया था, कल भी बता रहा था मैं। वाट की जगह क्या लिखा, ये लिखा वाट,
और घंटे की जगह क्या लिखा 3600 सेकंड, क्या लिखा 3600 सेकंड। अब देखो इनको एक साथ लिखूंगा तो यह आ जाएगा आपका 3600 गुणा 10⁻³ और वाट इंटू सेकेंड, ये वाट है और ये क्या है सेकंड है। बात याद होगी सबके। इसके बाद इसको लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल, ये आएगा अपना। ये भी समझ आ गया सबके? अरे याद हो गया ना ये सबके? तो देखो मेरा तो कहना ये है कि किलोवाट घंटा है, इसको डायरेक्ट याद करो और आपने डायरेक्ट ये याद कर लिया, ये होता है। बात याद होगी सबके? याद होगा ना सबके? अच्छा, इसके आगे चलते हैं और वो ये है, एक थोड़ी देर पहले मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या लिखा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखा। तो उसका एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक कौन सा है? तो आपने क्या याद कर लिया? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी याद हो गया सबके? इसके बाद में आगे एक एक्स्ट्रा याद करना चाहो तो ये याद कर सकते हो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं। तो देखो याद ही करना है तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना वो लिख दो यहाँ पर। तो आपने क्या लिखा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और जूल। आवेश लिखते टाइम अपन कुलाम लिखते हैं, यहाँ पर इसके सामने क्या लिख देते हैं? कुलाम लिखते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? जूल लिखा है। मेरे हिसाब से याद होगी। लोअर लेवल की बात करूँ तो आपने 2-3 चीज़ सीखी हैं, ऊर्जा का कार्य का ऐसा मात्रक जूल और न्यूटन गुणा मीटर। इसके बाद में सीजीएस मात्रक अर्ग। फिर बाद में पूछा विद्युत खर्च को किस में मापते हैं? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत खर्च या विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? व्यावसायिक मात्रक है किलोवाट घंटा। अपन लोग उसी को या फिर नॉर्मली उसको क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ये आपने कंफर्म याद कर लिया है। तो भाई 2 इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी हैं अपनी। इसके बाद आपने शक्ति का नाम सुना होगा, पावर। और पावर का फॉर्मूला भी लगभग याद रहता है मेरे हिसाब से। कैसे? शक्ति बराबर क्या होता है? कार्य बटा समय। शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय होता है। अगर आपने समझा है, समझा है तो देखो इसको आगे करो। इसका ऐसा है मात्रक, कार्य का ऐसा है मात्रक जूल, और समय का ऐसा मात्रक क्या है? सेकंड। और मैंने बताया था इसी को क्या बोल सकते हैं? जूल प्रति सेकंड बोल सकते हैं। और इसी को आपने खूब पढ़ा होगा, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। बात क्लियर होगी सबके? सीजीएस मात्रक देखो लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी कोई पॉपुलर मात्रक नहीं है। इसका एक अन्य मात्रक है और वो सबको आता है। अन्य मात्रक एक तो थोड़ी देर पहले बात की थी मैंने, किलोवाट। किलोवाट KW, ठीक है। एक इसी की जगह आ सकता है मेगावाट, MW, ठीक है। एक फिर आपने नाम सुना होगा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर याद हो गया सबके? फिर बाद में इनको देखो, ये तो सबके याद है मैं उम्मीद करता हूँ, और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप खुद बताओगे। हम चलो आपका टेस्ट शुरू कर देते हैं। एक हॉर्स पावर के अंदर कितने वाट कोमा वाट, ये करोगे आप। मैं इनकी बात कर लेता हूँ थोड़ी थोड़ी। देखो इनको कोई याद नहीं करना पड़ता, किलो का अर्थ मालूम है तो आप आसानी से कर दोगे, या फिर मेगा का अर्थ मालूम है तो आप आसानी से कर दोगे। तो देखो ये जो के होता है ना, कैपिटल वाला के, इसकी जगह हमेशा 10⁻³ लिखते हैं, और कैपिटल वाला M यानी मेगा, इसकी जगह लिखते हैं 10⁻6 लिखते हैं। तो आप देखो आराम से कैसे करते हो। हाँ भाई, ये क्वेश्चन बताओगे कैसे बताते हो आप, या फिर मेरे को तो बताना है। 1 किलोवाट बराबर, मैं इसको बता रहा हूँ, मैंने क्या था किलो की जगह क्या लिखा आपने 10⁻³ लिखा, और W की जगह क्या लिखा? W लिखा। तो आप क्या बताओ 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। याद हो गया? अरे याद हो गया ना। इसके बाद में
1 मेगावाट, मेगा की जगह क्या लिखो 10 की घात 6 वाट कर दिया। ये भी याद हो गया सबके, ठीक है। अब देखो बात सुनो, किलो और मेगा याद कर लिया, और जो चीजें हैं जैसे कई बार लिखा जाता है मिली, माइक्रो, नैनो, इनको एक सारणी के रूप में ये यूनिट होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, ये याद हो गया सबके। अब 3 अपने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, चौथा जो इंपॉर्टेंट है वो दाब का, दाब यानी प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला सबने याद कर रखा, दाब P बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स अपॉन एरिया, बल बटा क्षेत्रफल होता है, सबने याद कर रखा है। चलो फिर इसका ऐसा ही मात्रक बताओ, ऐसा ही मात्रक, बल की जगह क्या लिखूं, न्यूटन, क्षेत्रफल की जगह क्या लिखूं, मीटर स्क्वायर। कर लिया सबने। अच्छा, इसके बाद में इसी को बोलते हैं पास्कल, क्या बोलते हैं, पास्कल। और ये भी याद कर रखा है मेरे हिसाब से सबने। अब देखो इंपॉर्टेंट तो यही है, लेकिन 1-2 बातें और आ जाती हैं, उनकी बात कर लो। अन्य मात्रक, अन्य मात्रक में तो एक नाम आता है वायुमंडलीय दाब यानी ATM, परीक्षा में काफी बार आता है। किस प्रकार से आता है अभी बात करता हूं। फिर एक आपने नाम सुना होगा टोर, टोर, ठीक है ना। ये लोअर लेवल के लिए ATM जरूर याद करोगे कि ATM क्या चीज होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट एक आता बार, सबसे इंपॉर्टेंट है ये और एक ये। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बार किसका मात्रक है, तो नॉर्मली सरल शब्दों में बोलो तो आप बोलोगे दाब मापते हैं, या फिर आपसे पूछा जाए कि वायुमंडलीय दाब को किस में मापते हैं, तो आप क्या लिखोगे, बार में मापते हैं। क्या मापते हैं, वायुमंडलीय दाब। मेरे हिसाब से याद हो गया अभी सबके। अब थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं ATM की। ATM शब्द बना एटमॉस्फेयर से, ठीक है ना। एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल, वातावरण, जो भी आपने याद कर रखा है। इसका क्वेश्चन क्या क्या बनेगा, हाँ भाई प्रेशर वाली बात याद कर ली ना सबने। मेरे बात सुनो, इसका एक क्वेश्चन याद करा, न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल। फिर बाद में अन्य मात्रक में 3 हो गए हैं, ATM, टोर, बार। बार को इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, बार किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है। आपसे पूछो वायुमंडलीय दाब का मात्रक कौन सा है, तो बार है, ठीक है। क्वेश्चन एक ये भी आता है, एक बार के अंदर 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। कितने पास्कल होता है मैंने, 10 की घात 5 पास्कल होते हैं। याद हो गया भी सबके। अब बात आता है वायुमंडलीय दाब की, बात कर देते हैं। तो देखो क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, परीक्षा में आपको पूछा जाएगा कि सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है या सामान्य दाब कितना होता है, तो यह लिखा मैंने सामान्य वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, या नॉर्मली इसी को बोल देते हैं सामान्य दाब, ठीक है ना। तो देखो समुद्र की सतह पर वायुमंडल के द्वारा जो दाब लगाया जाता है समुद्र की सतह पर, उसी को वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। तो यह आपका होता है किसके बराबर, 1 ATM के बराबर होता है, ऐसे याद करोगे। यानी इसको हिंदी में अगर मैं लिखूंगा, इसको हिंदी में अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, सामान्य वायुमंडलीय दाब है वो बराबर होता है 1 वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। याद होगा सबके। इसके बाद वायुमंडलीय दाब मापने के लिए मैनोमीटर काम में लेते हैं, सबके याद थोड़ा याद होगा, याद नहीं है तो अब याद कर लो। मैनोमीटर के अंदर डालते हैं पारा। अब पारा क्या, दाब बढ़ने पर ऊपर चढ़ता है, कम होने पर नीचे गिरता है, तो इसको पारे की जो स्तंभ बना उसकी ऊंचाई के रूप में भी व्यक्त करते हैं। तो देखो ये आता है अपना 760 mm पारे का स्तंभ, पारे का स्तंभ, ऐसे भी परीक्षा में आ सकता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सामान्य वायुमंडलीय दाब या सामान्य दाब हो कितना होता है, 1 वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है। या इसी को बोलने का दूसरा तरीका क्या हो, 760 mm, 760 mm HG स्तंभ, ठीक है ना। HG मैनोमीटर के अंदर डालते हैं। 760 mm की को ही मैं क्या लिख सकता हूं, 76 सेंटीमीटर, 76 सेंटीमीटर लिख सकता हूं।
और ज़्यादा याद करना चाहो तो 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, मैं उम्मीद ये कर रहा हूँ आपने ये 2 लाइन याद कर ली सबने, कि सामान्य दाब है वो एक वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, और इसके बाद में 760 या 76 सेमी, ये उल्टे पुल्टे नहीं हो जाए भाई, 760 mm और 76 सेंटीमीटर HG स्तंभ, पारे का स्तंभ। ठीक है, याद हो गया। इसके बाद में देखो मात्रक तो बहुत सारे हैं, मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था कि मैं केवल वो जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से उन्हीं की बात करता हूँ। तो एक और कर लेता हूँ, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव है वो बराबर होता है बल बटा लंबाई, बल बटा लंबाई के बराबर होता है। तो आपसे पूछे इसका ऐसा मात्रक, तो बल की जगह लिखोगे न्यूटन, लंबाई की जगह क्या लिखोगे मीटर। सेम ऐसे आपसे इसका एक बता देता हूं, CGS मात्रक पूछ ले तो बल का CGS मात्रक होता है डाइन, बटा की जगह बटा, लंबाई की जगह क्या लिखा मैंने सेमी, ये भी याद हो गया होगा। अब देखो मेरी बात सुनो, कईयों के न्यूटन और ये मिला गए होंगे, तो देखो मैं थोड़ा सा एक बना देता हूं। अगर आपसे पूछे कि न्यूटन किसका मात्रक है, तो आप किसको लिखोगे, बल का SI मात्रक है। बात समझ आ गई। अगर आपसे पूछे कि न्यूटन इंटू मीटर किसका मात्रक है, तो आप क्या लिखोगे, न्यूटन इंटू मीटर कार्य का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक है। 2 बात तो मैंने बता दी। और इसके बाद में एक और आता है बल आघूर्ण यानी टॉर्क। बल आघूर्ण का भी यही मात्रक है, टॉर्क का मात्रक कौन है, न्यूटन इंटू मीटर है। सेम ऐसे आपसे पूछे कि न्यूटन अपॉन मीटर किसका मात्रक है, तो थोड़ी देर पहले लिखा ये आपका पृष्ठ तनाव का मात्रक है, पृष्ठ तनाव का मात्रक है। इसके बाद में आपसे पूछे कि न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, ये सारे पहले लिख चुका हूँ लेकिन एक साथ याद हो गए। तो थोड़ी देर पहले लिखा आपने ये मात्रक है किसका, दाब का। 1-2 और हैं लिखना, याद करना चाहो तो ये मात्रक है किसका, प्रतिबल का। देखो प्रतिबल नाम सुनते ही आप न्यूटन कर सकते हो, लेकिन प्रतिबल का मात्रक न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर है। यह मात्रक होता है प्रत्यास्थता गुणांकों का, प्रत्यास्थता गुणांकों का, इलास्टिक कोएफिशिएंट का। ठीक बात है ना। तो आपने यहाँ पर दाब प्रतिबल याद कर लिया सबने। तो इस प्रकार से कुछ मात्रक मैंने कंप्लीट किए हैं। आज पहले ही वीडियो के अंदर या फिर एक ही वीडियो के अंदर कंप्लीट नहीं हो पाएंगे, नेक्स्ट टाइम अपन दोबारा मिलते हैं। उससे पहले देखो मेरे मन में क्या कई बार पूछा जाता है कि सर ये पढ़ाई कैसे करें, कब करें। तो देखो पढ़ाई करने के लिए कोई नियम नहीं होता, पढ़ाई करने का मन होता है। ठीक है ना। मैं कोई फॉर्मूला नहीं लिख सकता जिस प्रकार से कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है तो बराबर पढ़ाई, ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आपका मन है तो आप पढ़ाई आराम से कर सकते हो। ठीक है। इसके बारे में और ज़्यादा विचार अपन नेक्स्ट किसी वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।